हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास रेगुलर वे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक दो बच्चों ने कहा कि सर बीच में कुछ क्लासेस डीआई की भी दे दीजिए, क्योंकि डीआई तो मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ, वैसे भी डीआई तो बहुत पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बच्चों के कहने पर एक दो क्लासेस अब बीच में दे दिया करूँगा। अच्छे क्वेश्चंस की जो अच्छे लेवल की होंगी उन डीआई को मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल से एक नई क्लास प्रारंभ हो रही है हमारी। उसमें हम लोग कुछ अलग करने का प्रयास किए। हमने एक क्लास स्टार्ट की है 10 का डोज करके। रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होगी, सुबह 8 AM पे क्लास होगी, ठीक है। इस क्लास में 10 क्वेश्चंस पर डे मैथ के पढ़ाए जाएंगे, वो भी 20 मिनट में। 20 मिनट में आप 10 क्वेश्चंस पर डे पढ़ सकते हो। और इन क्वेश्चंस, जो भी 10 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए होंगे। ये 10 क्वेश्चंस जो होंगे चैप्टर वाइज ना होके ये मिसलीनियस होंगे, या कह सकते हो कि सभी चैप्टर्स से अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्ट किया जाएगा, प्लस जो पेपर में पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा। अब सबसे पहली बात आती है कि सर ये 10 क्वेश्चंस जो 10 का डोज है, इससे हमारा प्रॉफिट क्या है। बेटा प्रॉफिट ये है कि अगर आप 10 क्वेश्चंस पढ़ते हो, एक क्वेश्चन परसेंटेज से, एक प्रॉफिट लॉस से, एक एवरेज से, एक हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री से, एक अलजेब्रा से और एक नंबर सिस्टम से, ऐसे ही मतलब एक एलसीएम एचसीएफ से, एक बेसिक मैथ से और एक आपका हो गया जैसे एसआई से हो गया, एक क्वेश्चन सीआई से हो गया। ऐसे मतलब प्रत्येक चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर किया जाए तो आप रोज़ 10 चैप्टर पढ़ोगे। मतलब एक चैप्टर से अगर एक प्रश्न लिया जाएगा तो आपका रिवीजन बढ़िया होगा। देखो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी चैप्टर की तैयारी आपको अच्छे से रखनी है, आप चाहते हो कि उस चैप्टर पे मेरी अच्छी पकड़ आ जाए, तो उसके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में रोज़ हर चैप्टर्स के अच्छे प्रश्न उठाए जाएंगे। प्रश्न उठाने का मेन तात्पर्य होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए, मीन्स यहीं से मेरे पेपर में क्वेश्चन छपें। मतलब जो आप पेपर देने जाओगे ना, वो यहीं से छपेंगे, ये गारंटी होगा। क्योंकि अभी जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ, जितने भी क्वेश्चंस आए सब प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। अप्रॉक्स पेपर अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से बनते हैं। तो हमारा मेन टारगेट है कि 10 के डोज की क्लास से ही आपके पेपर में क्वेश्चन छप जाएं। तो टारगेट हम लोग इस समय किसको करेंगे, जैसे कि ग्रुप डी का पेपर है तो ग्रुप डी के पेपर को टारगेट करेंगे। यूपीपी का होने वाला है, यूपीएसआई होने वाला है, यूपी टेट होने वाला है, सुपर टेट होने वाला है। ये जितने भी पेपर हैं, एसएससी के जितने भी पेपर होने वाले हैं, इन सभी पेपरों को हम लोग टारगेट करते हुए चलेंगे। तो 10 की डोज की जो रोज़ की क्लास होगी सुबह 8 बजे, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें अच्छे लेवल के अच्छे प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 10 का डोज आप सभी लोगों को लेना है और उम्मीद करेंगे इस 10 के डोज से ही आपके पेपर में प्रश्न छपेंगे। चलिए, तो आज की क्लास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की गुणनखंड, फैक्टर्स की क्लास पढ़ने जा रहे हैं, गुणनखंड की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार लेखपाल के पेपर में इस वाले टाइप से क्वेश्चन आया था। लेखपाल 2022 में इस वाले टाइप से क्वेश्चंस आया, और इस वाले टाइप से जो दूसरा वाला है, इसमें यूपीएसआई 2022 में बहुत सारे प्रश्न दूसरे वाले टाइप से आए। मीन्स गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वाली हेडिंग है गुणनखंड की संख्या, यहाँ से यूपीएसआई 2022 में अप्रॉक्स पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिला। और जो तीसरा है गुणनखंड का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, जो गुणनखंड का योग है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आया ये लेखपाल 2022 में देखने को मिला और बढ़िया प्रश्न था। मतलब गुणनखंड का योग एक अच्छे लेवल के प्रश्नों में सम्मिलित होता है, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। तीनों चीज़ 5 मिनट में समाप्त करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। संख्याएं किसी दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। जो संख्याएं
किसी दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं जब वे उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। अगर कोई संख्या है और उसका गुणनखंड कहा जाए कि उसका गुणनखंड क्या होगा, जैसे कि हमने कहा 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहोगे 1 2 3 6। आपने क्या कहा 1 2 3 6, मतलब वे संख्याएं जो संख्या को पूरा विभाजित करें वे संख्याएं गुणनखंड की संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या को क्या करें पूरा विभाजित करें, जैसे 6 जो है 1 से विभाजित है, 6 जो है 2 से विभाजित है, 6 जो है 3 से विभाजित है, 6 जो है 6 से विभाजित है। तो हमने कहा 6 कि गुणनखंड की संख्याएं बताई, तो क्या बताओगे 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 को पूरा विभाजित करती हैं, मतलब 6 आंसर बना दोगे ना। बात समझ गए कि गुणनखंड होता क्या है। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। वे संख्याएं जो संख्या को पूरा विभाजित करें वे संख्याएं गुणनखंड की संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो संख्या को पूरा विभाजित करें वे संख्याएं गुणनखंड की संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने कहा कि 12 के गुणनखंड की संख्या बताइए, तो 12 को जो संख्या पूरा विभाजित करेगा, 12 को जो संख्या पूरा विभाजित करेगा, जैसे 1 2 3 4 6 और 12, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं गुणनखंड की संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ तक कि कोई डाउट हो गया? अगर गुणनखंड के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता ले जाओगे? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? तो पहला जो पॉइंट था हमारा कि गुणनखंड किसे कहते हैं, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे जैसे हमसे पूछे कि गुणनखंड की संख्या बताइए, जैसे कहें कि 12 के गुणनखंड की संख्या बताइए। सुनते जाइएगा, अब ये दूसरा वाला पॉइंट है हमारा कि संख्या बताइए, ठीक है। 12 के गुणनखंड की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमने कहा कि 12 का जैसे गुणनखंड निकालना है तो जिन संख्याओं से ये पूरा विभाजित हो जाएगा वही 12 के क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। भैया ये वाला जो टाइप हम पढ़ा रहे हैं ये टाइप हमने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, इस टाइप को मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। बस यहाँ पे एक टाइप हम अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं, गुणनखंड की संख्या का योग। वो टाइप उस टाइम छूटा हुआ था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक भी डाल दी है, जो क्लास हम पहले पढ़ा चुके हैं इसकी वो क्लास जरूर पढ़िएगा। उसमें हमने इसको बिल्कुल बेसिक से पूरा पढ़ाया और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज तो हम लोग बस ऐसे नॉर्मली एक टाइप को जोड़ना था, इसलिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं आपको समझाते हुए बस, ठीक। तो उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको ज्वाइन करेंगे। जैसे कहा 12 के गुणनखंड की संख्या बताइए, तो जो संख्या 12 को पूरा विभाजित करेगा वे संख्याएं 12 के गुणनखंड की संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या बता दोगे? 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 का क्या है गुणनखंड है। देखिए 12 छोटी संख्या था तो आप उसकी संख्याएं गिन लिए कि वह किससे किससे विभाजित होगा। अगर हम इसी को 600 लिख दें तो क्या 600 की संख्याएं आप गिन पाओगे कि 600 किससे किससे विभाजित है? या 600 नहीं हम 3600 लिख दें तो क्या आप गिन पाओगे 3600 किससे किससे विभाजित है? तो इस लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड को अप्लाई करते हैं। ऐसे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि हमसे 12 के गुणनखंड की संख्या पूछा तो सबसे पहले हम 12 को फैक्टर करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये हो गया। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 कितनी बार आया? 3 की पावर 1। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे नहीं मतलब उसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। आया ना? ठीक है। अब क्या करना है कि जो पावर आती है ना उसमें 1 जोड़ देते हैं। जो पावर आएगी उसमें 1 ऐड कर देना। इस पावर में भी 1 जोड़ोगे और इस पावर में भी 1 जोड़ोगे तो 2 1 3 और 1 1 2, 3 दूनी 6। तो देखो जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हमें इस मेथड से लगाना होगा, हम इस तरह काउंट करके आंसर नहीं दे सकते हैं।
भैया काउंट कहाँ कर सकते हैं, उसने 3600 दे दिया या 4900 दे दिया, तो इतनी बड़ी दूरी को आप कैसे चेक करोगे कि किन किन संख्याओं से विभाजित है। फैक्टर तो वही होता है ना कि वह कितनी संख्याओं से विभाजित है। फैक्टर क्या होता है कि वह कितनी संख्याओं से पूरा विभाजित है। तो जैसे यहाँ पे छोटा था 12, तो आपने बता दिया कि कितनी संख्याओं से विभाजित है। अब इसी क्वेश्चन को जैसे हम ऐसे कर दें, इस तरह 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यूपीएसआई 2022 में पूछा गया। तो जब 1750 देगा तो आपको इस मेथड से क्वेश्चन को लगाना होगा, इस मेथड से। ये मेथड फेल हो जाएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए छोटा वाला मेथड बता दिया, नहीं तो आपको लगाना इसी मेथड से है। ठीक, चलिए समझिएगा आप। 1750 के गुणनखंडों की संख्या बताना है तो 1750 को पहले 5 से डिवाइड करो। 5 3 15, 2 जाएगा 50 25 0, 5 7 35, फिर 5 से काटो, कटेगा 5 कन्नम 5, 5 चौको 20, फिर 2 से काटिएगा 2 7 14, फिर 7 से काटिएगा 7 कन्नम 7। फैक्टर कर लिया इसका, कर लिया। चलिए अब देखिए कौन कितनी बार आया, 1 2 3, 5 कितनी बार आया, 3 बार। 1 2 कितनी बार आया, 1 बार। 7 कितनी बार आया, 1 बार। सबकी पावर उतनी बार लगा दो जो संख्या जितनी बार आई हो। 5 3 बार आया तो 5 की पावर 3, 2 1 बार आया तो 2 की पावर 1, 7 1 बार आया तो 7 की पावर 1। बात क्लियर है। अब पावर में सबकी 1 जोड़ो, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 3 1 4 और 1 1 2, 1 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 1750 में गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। बताइए कोई डाउट है किसी को? समझ गए सभी लोग? तो 1750 में गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ये यूपीएसआई 2022 के पेपर में आया है। यूपीएसआई 2022 के पेपर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चले अब तो क्लियर हो गया होगा ना। इसकी हम एक क्लास डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। उसमें और अच्छे प्रश्नों की क्लास है, और अच्छे प्रश्न डाले गए हैं। आज तो मेरा मेन उद्देश्य था इस वाले टाइप को पढ़ाने का, मेन उद्देश्य आज क्लास बनाने का है इस वाले टाइप को पढ़ाने के लिए। जो ये वाला टाइप है आपका, ये टाइप जो इस बार लेखपाल में आया है, ठीक है। बस हमने उसी के साथ साथ हमने कहा थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं आपका। चलिए यूपीएसआई 2022 में ये भी प्रश्न आया, क्या कहा, 52,900 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 52,900 का फैक्टर करोगे। काटो, किससे कटेगा, किससे कटेगा भैया, 3 से कटेगा। अच्छा 500। अच्छा एक चीज़ और दिमाग लगा दिया जाए, देखो अब यही चीज़ होता है कि फैक्टर के समय हमारा माइंड कैसे काम करता है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। देखो अब जैसे कि ये 52,900 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख दें कि 529 गुणे 100 लिखा जा सकता है। 52,900 ही तो लिखा है। अब इस चीज़ को समझना कि फैक्टर कैसे करते हैं। अब 529 जो है वो किसका स्क्वायर है, 23 का, तो ये 23 गुणे 23 में टूटेगा। और तो 23 गुणे 23 के अलावा ये टूट नहीं सकता। 23 किसी संख्या में टूटने वाला है नहीं, क्योंकि 23 किसी संख्या से डिवाइड नहीं है। तो 529 को हमने तोड़ दिया 23 गुणे 23 में, ठीक है। अब जैसे ये 100 है तो 100 को आप लिख दिए 10 गुणे 10, फिर ये फिर से टूटेगा, ये 10 टूटेगा 5 गुणे 2 में, गुणे ये 10 टूटेगा 5 गुणे 2 में। अब और टूट सकता है, और टूट सकता है, नहीं टूट सकता ना। अब ये इसका फैक्टर हो गया। अब समझो 23 कितनी बार आया, 23 कितनी बार आया, 2 बार, तो 23 की पावर 2 गुणे 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की पावर 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2। आप इसका फैक्टर आसानी से ऐसे करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। समझते चलो, एक एक तरीके को समझोगे तभी प्रश्न आसानी से लगा पाओगे। तो इसका फैक्टर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ठीक। हमने सबसे पहले 529 गुणे 100 लिख दिया,
फिर 529 को हमने 23 गुणे 23 लिख दिया और 100 को हमने 10 गुणे 10 लिख दिया। तो ये 5 गुणे 2 और 5 गुणे 2 में टूट गया। बताओ कोई डाउट है? चलिए अब 23 की पावर 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 529 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 27 आ गई। बताइए भैया अभी कोई डाउट? सबको अब समझ में आ गया होगा। इसका फैक्टर आप इस तरीके से करो, ये वाले मेथड से, चाहे इस मेथड से करो, दोनों सुपर हैं। हमें सबसे अच्छा मेथड ये लगता है। अब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर में किस तरह सोच पाते हो, किस तरह समझ पाते हो, किस तरह फैक्टर करते हो। वो अपने अपने क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक सोचते हो। ठीक है, चलो आगे लिया जाए अगला प्रश्न। आइए, जैसे दिया गया 3600 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणकों का मतलब फैक्टर्स ही है, गुणनखंड की ही बात कर रहा है। क्या हुआ? ठीक, तो 3600 के गुणकों की संख्या ज्ञात करना है तो इसका फैक्टर करोगे क्या? 36 गुणे 100 में। अब 36 का मतलब 6 गुणे 6 और ये 10 गुणे 10। 36 को तोड़ दो 3 गुणे 2, फिर इस 6 को तोड़ो 3 गुणे 2, फिर इस 10 को तोड़ो 5 गुणे 2, फिर इस 10 को तोड़ो 5 गुणे 2। सब टूट गया। अब देखो 1 2 3 कितनी बार आया? 2 बार। 2 कितनी बार? 1 2 3 4। 2 कितनी बार आया? 4 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। सबकी पावर में 1 1 जोड़ते हैं तो 2 1 3, 4 1 5, 2 1 3, तीनों 25 15, 15 3 45। देखो आगे आंसर SSC 2022 MTS के पेपर में पूछा गया है। बताओ कोई डाउट है? फैक्टर करने का सबसे मस्त मेथड हमें ये लगता है, तुरंत तोड़ते चले जाओ संख्याओं को और फैक्टर मिल जाएगा। आसानी से तोड़ते हुए चले जाओगे। उसको 2 भागों में ब्रेक करो, फिर 2 संख्याओं को 2 भागों में फिर ब्रेक करो, फिर संख्याएं जो उनको ब्रेक करो, और ऐसा ब्रेक करो कि उसके बाद वे संख्याएं टूटनी नहीं चाहिए। हमें ऐसा संख्याओं का फैक्टर निकालना है कि वो संख्याएं फिर किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। देखो ये संख्याएं किसी से कटेंगी क्या इसके बाद? जब इसके बाद नहीं कटेंगी तो यही उन संख्याओं का फैक्टर होगा। तो कुल कितनी संख्याओं से? 45 से। बात क्लियर हो गई सबको? अब चलिए बात करते हैं योग निकालने की। सबसे इम्पॉर्टेंट अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। ये 90 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। भैया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि लेखपाल 2022 में एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, अभी उसकी भी बात करते हैं। तो कहा 90 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 90 के गुणनखंड निकालोगे। कैसे? ये टूटेगा 9 गुणे 10 में, 9 दहम 90। 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 3 और 10 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 2। ये हो गया इसका फैक्टर 90 का। अब यहाँ पे पावर देखो, 3 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। 2 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक, ये आपको लिखना ही लिखना है। अब हमसे 90 के गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा, संख्या पिछले क्वेश्चन में पूछा था। अब कह रहा 90 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये 3 की पावर 2 लिखा है तो 3 को हम उठाएंगे और इस संख्या के पावर की शुरुआत 0 से करेंगे। जिस संख्या को उठाएंगे उस संख्या की शुरुआत उसके पावर में 0 से करेंगे, फिर प्लस, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 और वहाँ तक की जाएंगे जहाँ तक की पावर उसके ऊपर लगी होगी। 0 से शुरुआत करेंगे और जितनी पावर उसके ऊपर लगी होगी वहाँ तक की हम जाएंगे। 0 1 2, अगर इस पर 3 की पावर 3 होता तो 0 1 फिर 2 फिर 3, उसी संख्या को लिखते उसकी पावर लिखते चले जाते। ठीक, सुनते जाइएगा। अब मल्टीप्लाई लगा है, अब 5 है ना, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, फिर 2 है ना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1।
किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक, समझते चलिएगा। योग निकालना है इसका हमें। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 गुणे 2 की पावर 0 का मतलब 1 2, ये 9 1 10 3 13, ये 5 1 6, ये 2 1 3। ठीक, ये 13 गुणे 6 3 18। मल्टीप्लाई करो, 18 3 54 का 4, हासिल लगेगा 5, 18 का 9 18 5 23 234। अच्छा, ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ये दूसरे क्वेश्चन के लिखे हुए हैं। ठीक, इसका योग आएगा 234। बात क्लियर हो गई? बताइए, कोई डाउट है? देखिए, सबसे पहले हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे और पावर बनाएंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार आई। उसके बाद जैसे हमने 3 की पावर 2 को एक को उठाना है, सबसे पहले 3 की पावर 2 को उठाया तो सबसे पहले इसकी पावर की शुरुआत 0 से करेंगे। तो 0 से वहाँ तक की जाएंगे जहाँ तक की उसकी पावर लिखी होगी। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर 5 को उठाएंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 1 लिखा है तो 0 से इसकी शुरुआत करेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखा है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 234। बताइए, कोई डाउट है अभी कहीं पर? बिल्कुल क्लियर है कैसे करना है आपको, योग कैसे निकालना है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अब वो लेते हैं जो आपके पेपर में आया सीधे लेखपाल 2022 के पेपर में। देखिए यहाँ के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे टाइप हो गए हैं, गलत टाइप हो गए ना। चलो सबसे पहले आप 2240 का फैक्टर करो। 2 से कटेगा, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगा, 2 अठी 16, 2 1 9 2, 2 चौको 8, 2 सती 14, 35 दूना 70, 5 सते 35, 7 1 9 7, यही तो होगा। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5 कितनी बार आया? 1 बार। 7 कितनी बार आया? 1 बार। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 की पावर 6 को उठाओ तो इसकी शुरुआत 0 से करोगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। जहाँ तक कि 0 से शुरुआत करोगे और जहाँ तक कि उसकी पावर है वहाँ तक कि उसको लिखोगे। ठीक, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। 0 से शुरुआत करोगे, जहाँ तक कि उसकी पावर होगी वहाँ तक लिखोगे। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक की? बताइए, कोई डाउट भैया कहीं पर? कोई डाउट? चलिए अब इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 0 का मतलब 1, ये 2, ये 2 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। सबकी पावर कर दिया हमने, सबकी पावर निकाल लिया। ठीक, ये 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1। ठीक, अब सबको जोड़ो, इनको जोड़ो जल्दी से, सही सही जोड़ना नहीं तो गलत कर दोगे। ये 16 और 64 हो जाएगा 80, और 32 8 40, 4 44, 2 46, 1 47। अब इसको जोड़ लो, 127। गुणे में आओ, 5 की पावर 0 का मतलब 5 प्लस 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 मतलब 6। गुणे में आओ, 7 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 7 मतलब 8। अब बताइए क्या आएगा आंसर? 6 7 42। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है तो कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ। 64 6 70 10 80, 32 8 40, 4 44, 2 46, 1 47। ये 7 और 8 4 12, 127। और अच्छा यहाँ पे तो नहीं कुछ मिस्टेक हो गई?
5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 1 6, 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7, 7 1 8, 8 6 48, नहीं सही है। आप इसको कैलकुलेट करो जरा से, देखो 7 6 42 और 2 8 16, लास्ट में आंसर में 6 होगा। यूनिट डिजिट से हमने सॉल्व किया, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप कर लीजिएगा, यूनिट डिजिट से करिए। देखिए 7 6 42, लास्ट में कितना आएगा 2, 2 8 16, 16 का मतलब लास्ट में क्या आएगा 6, तो आंसर बनेगा 60 96। लेखपाल 2022 के पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था ये। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग गुणनखंड के फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं ना, क्लियर है बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन आप लगाओ बस, कोई डाउट। यूनिट डिजिट यहाँ पे किया 7 6 42, इकाई अंक ले लिया 2, 2 8 16, तो 16 का क्या लिख दिया 6। चलिए ये क्वेश्चन आपको लगाना है, बस इसके बाद क्लास समाप्त होती है। इस क्वेश्चंस को सम निकाल के आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।